एक पाकिस्तान से चला कर देते हैं, कोई पेमेंट मेथड मुझे देना, ठीक है? तो एक पाकिस्तान का अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है? और चला कर देख लेते हैं। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरा अप्रूव अकाउंट है ना कोई मेरे पास पड़ा हुआ, उसमें हम पेमेंट मेथड ऐड करते हैं ताकि उस पर कोई इश्यूज ज़रा थोड़े से कम आए। चलें जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अब स्टेप्स को ज़रा नोट करते जाना है आपने। हम करने क्या जा रहे हैं, हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिस बिजनेस को गूगल पर ऐड करना है उस बिजनेस की एंट्रेंस पे खड़े होकर ये सारा काम करना है। आपके जेहन में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो नोट करना, क्लास के एंड पे करेंगे वो, ताकि इसको हम एक दफ़ा कंप्लीट करें, ठीक है? जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हो जेहन में, जैसे आपके जेहन में ये आ रहा हो कि भाई जिस बंदे का मैंने बिजनेस ऐड करना है वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है, तो दरवाजे पे कैसे खड़े होंगे, ठीक है? ये सवाल मैंने आपको बता दिया है। इस तरह कोई और सवाल जेहन में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपको उसका जवाब अलहदा से दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, दरवाजे पे खड़े होकर ये काम करना है, मोबाइल से ये काम करना है। अच्छा, अब पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारा गूगल मैप जो है वो अपडेटेड है कि नहीं है। प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाके गूगल मैप लिखें, अगर तो ओपन लिखा हुआ आ रहा है तो अपडेटेड है, अगर अपडेट लिखा हुआ आ रहा है तो अपडेट के बटन को दबाएं और उसको अपडेट कर लें और फिर गूगल मैप को ओपन कर लें। यानी ये पहला स्टेप क्या है, हमने गूगल मैप, अब हम क्या कह रहे हैं, प्रोफाइल कहां जाके बनानी है, गूगल मैप पे जाकर प्रोफाइल क्रिएट करनी है हमने, ठीक है? यानी गूगल मैप सबको पता है भाई, ऐप खोलें, गूगल में जाएं, मैप्स पे जाएं, गूगल मैप पे आ गए, ठीक है? अब आप ये स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में भी वहीं लेके जाने वाला हूं। आगे ये देखिए, वही काम कर रहा हूं, ऐसे होगा जिनका अपडेटेड नहीं होगा। मैं प्ले स्टोर में आया हूं, वहां लिखा हुआ आ रहा है गूगल मैप, इंस्टॉल भी लिखा हुआ आ रहा है, मगर वो कह रहा है कि अपडेटेड नहीं है। फाइन, इधर आ जाते हैं, ठीक है? सो मैंने क्या किया, इस अपडेट के बटन को प्रेस करना है, सबका अपडेटेड है, खुल गया इसका मतलब है। चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं फिर ना, अगले फेज पे चले जाते हैं। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है ना, अपडेट हो रहा है, उस फेज में ले जाता हूं जहां पर ये खुल जाएगा। आई थिंक मैंने कोई वीडियो चेंज कर दी है, बैक कर इधर, चलो वापस आ जाए उस पर। जी अब यहाँ आ गए हम, गूगल मैप पे क्लिक करने लगे, मोबाइल पे, ये मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हुई हुई है सारी, ठीक है? ये मैंने क्लास में ही की हुई है, लेकिन वो मैं अगर करूंगा ना तो फिर मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल से की हुई है, ठीक है? अब आपने यहाँ से स्क्रीन से देखते जाना है कि हम आगे क्या कर रहे हैं। आगे थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाता हूँ, यहाँ पर देखें जरा, आपको ये निशान नजर आ रहा होगा अपने मोबाइल पे, सबको आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका ये निशान खाली हो, किसी का खाली भी है, जैसे मेरे में ब्लू डॉट आ रहा है, आप लोगों का खाली है। एक और काम आपको एक्स्ट्रा करना है, वो क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में से जाकर अपनी लोकेशन को ऑन करना है। इसका मतलब होगा कि शायद आपकी लोकेशन ऑन नहीं है, तो आप इस पर क्लिक कर दें, वो खुद ही ऑन करवा देगा, यहां से भी ऑन करवा देगा। आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर फिल होगा, और जैसे ही फिल होगा तो यहां पर आपको एक ब्लू डॉट नजर आएगा, जैसे मुझे भी यहां नजर आ रहा है। एक्चुअली वो आपको दिखा रहा है आपकी लोकेशन। अगर अभी आप उठकर बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लोकेशन चेंज हो जाएगी। सिंपल, ये कोई मुश्किल साइंस नहीं है, सबको पता है इस तरह लोकेशन चेंज हो जाती है मोबाइल की, ठीक है? तो अब ये बेसिकली वो पॉइंट है जो मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और मैंने इसको ऐड करना है कि भाई ये मेरी, मैंने पिन नहीं करना, पिन लोकेशन तो मेरी लोकेशन है बस, वो तो मेरे मोबाइल पे पिन हो गई है ना, लोगों के लिए तो पिन नहीं हुई ना। तो हमने इसको पिन नहीं करना, हमने इसको ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रेस करके रखूंगा इस तरह, जैसे मैं प्रेस करूं आप लोग भी प्रेस करें, और थोड़ी देर के बाद छोड़ भी दीजिएगा 4-5 सेकंड्स के बाद, तो रेड कलर का आइकॉन नजर आएगा आपको। आगे आप बस वहां पे रुक जाना है सबने, ठीक है? ताकि मैं आपको यहां से वो रेड कलर का आइकॉन दिखाता हूं, ये वाला, सबको आ गया ये वाला आइकॉन नजर?
अच्छा, अब इसके नीचे जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? जगह का नाम लिखा हुआ आ रहा है कि प्लेस का नाम लिखा हुआ आ रहा है? प्लेस का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्लेस का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है उसने उस जगह को आइडेंटिफाई किया जहां पर ऑलरेडी कोई बिजनेस है। ये बेसिकली इसलिए कर रहे होगे हम इस जगह पे जो बैठे हुए हैं भाई, अगर आप अपने दरवाजे पे खड़े होंगे ऐसा नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है, आप इसको थोड़ा सा फिंगर से बड़ा करें, मेरी स्क्रीन देखें पहले आप, मैं कह रहा हूं फिंगर से इसको थोड़ा सा बड़ा करें, और उसके बाद जो आपको खाली जगह नजर आ रही है ना, जहां कुछ ना हो, उसको दबा के रखें, और यहां पर यहां तो आना चाहिए पिन लोकेशन, यहां जगह का नाम, लोकेशन का नाम, बिजनेस का नाम नहीं होना चाहिए। यहां लिखा हुआ आएगा कि पिन कर लो, यहां लिखा हुआ आएगा, जैसे मेरे पास इस्लामपुरा लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास भी कोई नाम ही लिखा हुआ आ रहा हो जगह का, मगर प्लेस का नाम ना हो। जगह का नाम, प्लेस का नाम, फर्क है दोनों में। जगह का नाम है इस्लामपुरा, ताजपुरा, चुबुर्जी, नानारकली, ये जगह का नाम है। प्लेस का नाम है पीक सॉल्यूशंस, कुजी हलीम, ये प्लेस का नाम, ये बिजनेस का नाम नेम नहीं होना चाहिए। यहां तो पिन लिखा हुआ आ रहा हो। अब आप मुझे बताएंगे क्या लिखा हुआ है सबको एक एक करके। हाँ, ड्रॉप पिन, ओके बिल्कुल ठीक है, सबको पिन लिखा हुआ आना चाहिए। ये भी ठीक आ रहा है, लोअर माल भी ठीक आ रहा है, ठीक हो गया ना। अब मैं आगे बताऊंगा, अभी बाकी के भी मुझे बता दें, बाकी लोग भी बता दें। आप लोग फीमेल बताएं। हाँ, लाहौर लिखा हुआ है ना, बस सही हो गया। मतलब किसी बिजनेस का नाम नहीं आना चाहिए, हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। आपका ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप स्क्रीन पे फिर दोबारा देखें, मैं क्या, स्क्रीन पर देखें क्या करना है आपने। ये जहां पर नाम कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना, आपने जैसे इसको क्लिक कर देना, बस करके प्रेस करना है, आगे कुछ नहीं करना, आगे फिर स्क्रीन देखनी है आपने। जी, अगली ये स्क्रीन आ रही है आपके पास, आ रही है। यहां पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहली ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड अ मिसिंग प्लेस, ये याद है आपको, मैंने पिछले क्लास में इसकी स्टोरी बताई थी, ठीक है। इसको अभी हमने कुछ नहीं करना, ये तो बहुत सिंपल है ना, तो कोई भी कर लेगा। ये आखिर में क्या लिखा हुआ है, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, अरे ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, इस पर क्लिक कर दें, इस पर क्लिक कर दें, फिर जो स्क्रीन आती है वहां पे रुक जाए और देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है हमें। आपने जब क्लिक किया तो क्या आया? वैसे मैं आपको कहूंगा कि आप एक मोबाइल पे काम करें दोनों, फिर सही होगा। आप दो अलग अलग करोगे तो ज्यादा नहीं, गलत आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा जी। ये देखें, एक यहां से देखते हैं, ये देखें पहले तो ये ब्लू डॉट भी आपका क्लियर नहीं हुआ, इधर देखें, आप भी देखें, इस पे क्लिक करें, ये अब लोकेशन क्लियर की है इसने आपकी, ठीक है। अब आप काम करें, यहां को दबा के रखें, नहीं आपका नहीं आ रहा, आपकी गूगल मैप की ऐप अपडेटेड है कि नहीं? चलिए एक मिनट का देख लेते हैं कि इशू क्या है, फिर देख आपके मैप का कोई इशू हो सकता है, नेट नहीं चल रहा होगा, कोई इशू होगा उस पर देखें। हाँ ठीक है जी, ये वाली ऑप्शन आनी चाहिए आपके पास। अब आपने क्या करना है, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, यहां पे क्लिक कर दें, देखते हैं कि इसके बाद क्या स्क्रीन आती है। अभी यहां पे स्क्रीन पे आएगी, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। मोबाइल पर आएगी ना, ओ भाई तोड़ के अंदर आना है, नॉक करते हैं, अगर दरवाजा बंद हो तो, दरवाजा बंद हो तो नॉक करते हैं, तोड़ते तो नहीं है। अच्छा, हमने कहा हम देखते हैं कौन कौन लेट आता है, इसलिए हम कुंडी लगाई जा रहे हैं बार बार। अच्छा, आ जाते हैं जी आगे, इनको भी अब साथ बिठा लें अपने, इन्हें भी पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं जी। सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है, कहता है स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, कहता है हाँ भाई अब आप अपना बिजनेस गूगल पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछे आपके बिजनेस का नाम क्या है, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा ना भाई, जिसका जो बिजनेस होगा उसका नाम लिख देगा। यानी यहाँ पर आपको उस बंदे के बिजनेस का नाम लिखना है जिसकी आप प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फार्मेसी की बात कर रहे थे, तो जो भी उसकी शॉप का नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे पूरा, ठीक है। ये उसका बिजनेस नेम हो गया, ये उसका नाम होगा जिसका बिजनेस हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
कोई नहीं, हम बनाएंगे नहीं, मैं आपको रोक दूंगा, ठीक है। मैं एक जगह पे जाकर आपको रोकूंगा, फिर आगे से स्क्रीन दिखाऊंगा ताकि बने ना कुछ, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी डमी अपने ज़हन में सोच के कि भाई किसका बिजनेस बना रहे हो, मॉडल बना रहे हो, आप उसके बिजनेस का नाम लिख दें यहाँ पे, लेकिन यूनिक सा नाम लिखिएगा, कोई ऐसा बिजनेस ना हो जो इर्द गिर्द हो, या कोई ऐसा ना हो पीक सोल्यूशन ही बनाना शुरू हो जाए, ठीक है। कोई भी नया नाम अपनी मर्जी से जो मर्जी सोच लें, भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना लें, अपने नाम से बना लें। अच्छा, कोई भी नाम रखा आपने, उसके बाद आगे देखिए आगे क्या करना है आपको। ये देखिए मैंने कुछ भी रख दिया नाम, अब स्क्रीन पर देखें, ये मैंने लिखा डिजिटल सॉल्यूशंस, मैंने एक बिजनेस का नाम रख दिया डिजिटल सॉल्यूशंस, अपनी मर्जी से समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, अब स्क्रीन देखते जाना आपने। थोड़ी सी स्पीड वीडियो की तेज कर देता हूं ताकि यहां पर, क्योंकि इस वीडियो में भी मेरी आवाज है, ये वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा, आज की वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आवाज म्यूट की हुई है फिलहाल इसमें। जी आगे देखें, अगली कैटेगरी, अगली ऑप्शन में क्या आ रहा है। नाम तो रख लिया, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई साइंस नहीं है, जो कारोबार का नाम होगा भाई, जिस दुकान का नाम, जिस ऑफिस का नाम, जिस फैक्ट्री का नाम, वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस कैटेगरी, आप एक लाइन में बैठ जाएंगे तो क्लियर होगा, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। आप तीनों एक ही जगह पर बैठ जाएं, एक ही मोबाइल को देखें, फिर ठीक होगा। ये लिखा हुआ है बिजनेस कैटेगरी, सबको समझ में आ रहा है। अब हमें गूगल को बताना है, गूगल के पास मोर देन 5000 या शायद इससे भी ज्यादा बिजनेस कैटेगरीज की डेटाबेस मौजूद है। क्यों मौजूद है भाई, जो बंदा गूगल पर आता है अपने बिजनेस को लेकर, गूगल को पता लग जाता है, कोई बंदा सर्च करता है उसको उसकी साइकोलॉजी से पता लग जाता है कि ये बिजनेस क्या करता होगा, जिस तरह की चीजें सर्च करते हैं। गूगल के पास अपना एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट बिजनेसेस स्टोर हैं, लेकिन यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, आपको कुछ टाइप करना पड़ेगा, अपने बिजनेस का कुछ हिंट देना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, तो मैं लिखूंगा इंटरनेट, बहुत कुछ आ जाएगा। आप क्या बिजनेस करते हैं जी, मोटर्स का, आप कुछ इस तरह का लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक में भी आता है, इंडस्ट्रियल में भी आता है, ठीक है ना। इसी तरह जिसका कोई और बिजनेस है, वो उस बिजनेस का जो भी हिंट है, जैसे ये कॉलेज है तो हम एजुकेशन लिखेंगे, कोई हॉस्पिटल होगा तो हम हॉस्पिटल या क्लिनिक लिखेंगे, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि मैं यहां क्या लिख रहा हूं, तो वो खुद ही सजेस्ट कर देगा आपको कि भाई ये चीजें हैं, ये बिजनेस टाइप्स हैं, इनमें से आप चूज कर लो आप कौन सी लेना चाह रहे हो। देखते हैं क्या होता है यहां पे। अभी मैंने नाम टाइप किया है, नाम के बाद मैं बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, और इस टैग का मतलब है कि भाई ये लाजमी लिखना है, छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ के नहीं जा सकते आगे। आगे हूं मैं यहां पर, देखिए मैं क्या टाइप करने लगा हूं यहां पे, मैं टाइप करूंगा शायद इंटरनेट। जैसे ही मैं टाइप करूंगा ना, फिर सजेशन आएंगे, यानी कि यहां क्लिक करने से कोई सजेशन नहीं आनी है, टाइप करने से उसको हिंट मिलेगा। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने इंटरनेट लिखा, नीचे कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, अब स्क्रीन पर देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर आगे जाना है आपने जी, मैंने यहां पर लिखा है इंटरनेट, और नीचे सारी चॉइसेस आ रही हैं, अभी मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो वो मुझे बताएगा कि भाई कौन कौन सी, ये देखें आनी शुरू हो गई ऑप्शंस। इंटरनेट शॉप है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आ गई मेरे से रिलेटेड, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आ गया ना। सो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए इसे चूज करना है, सो मैं इसको चूज कर रहा हूं। आप घर जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें बार बार। हाँ, बनाएंगे नहीं हम, जब बनने लगेगी ना मैं आपको रोक दूंगा, लेकिन जो बंदा स्टेप फॉरवर्ड करेगा उसकी बन जाएगी, जो इस स्टेप्स के साथ चलेगा फिर नहीं बनेगी। जी नेक्स्ट कर दिया, रुक जाए, अब स्क्रीन पे आए, नेक्स्ट कर दिया ना। बिजनेस नेम से आगे जाएंगे जी बिजनेस नेम से आगे नहीं जा रहा, क्या है सर, कैटेगरी बिजनेस की है वो डिफॉल्ट नहीं, आपने अभी बिजनेस नाम नहीं ना रखा, आपने सिर्फ मूवी रख दिया, मूवी हाँ बस इतनी चाहिए, चलो ज्यादा छोटा नाम नहीं नहीं करें जैसे कुछ लिखा है हमने बिजनेस नेम। आपका नेट कैसा चल रहा है, कौन सा नेट है इसका, वाली का नेट का इशू इनका चल रहा है, आप इनके साथ देखें, ठीक है। आप भी इनको सेंटर की तरफ रखते हैं, सेंटर रखने रखे तो भी ठीक है ना, सही चल रहा है। सिर्फ अगर इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा होगा कोई इशू आना है, अदरवाइज कोई
इशू नहीं आएगा। देखें यहाँ तो आपकी डिवाइस का इशू होगा, आपकी डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, या गूगल मैप का इशू होगा, गूगल मैप अपडेटेड नहीं है, या इंटरनेट ठीक नहीं है। अगर ये तीनों चीजें ठीक है फिर कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे ये मैसेज आपको आना चाहिए, इधर तक आ जाए सब लोग। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक ऑफिस और स्टोर? लोग विजिट करना चाहें कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे यस के नो। भाई जब हम फिजिकल लोकेशन बना रहे हैं तो हम इसको यस ही करेंगे ना। और एक और चीज याद रखिए, जो लोग अपने बिजनेसेस को सर्विस एरियाज पर ऐड करते हैं वो गूगल ऐड नहीं चला सकते। गूगल ऐड सिर्फ फिजिकल लोकेशन पर चलता है। सर्विस एरिया फिर आपकी लोकेशन विजिबल नहीं होगी ऐड के अंदर। वैसे ही लोकेशन बन जाएगी सर्विस एरियाज पर, लेकिन विजिबल नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां हमें क्या चूज करना चाहिए, सबको पता लग ही गया होगा। क्या करना चाहिए? यस करना चाहिए। हम इसको यहां से यस करते हैं और फिर अगले फेज पे चलते हैं और देख रहे हैं अगली स्क्रीन क्या आती है। जी, आगे अगली स्क्रीन, एंटर योर बिजनेस एड्रेस। ठीक है, इसका मतलब वो अभी अपने बिजनेस का एड्रेस करो। हमें घर में कोई खत वगैरह आता है, टीसीएस आता है, तो हम एक फिजिकल एड्रेस देते हैं ना, जिसे हम पोस्टल एड्रेस बोलते हैं। आज हम देख रहे हैं कौन लेट आता है कौन टाइम पर आता है, इसलिए लॉक किया हुआ। जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना पोस्ट भी, एक मुश्किल काम नहीं है, हर किसी को अपने पोस्टल एड्रेस का पता होता है। ठीक है, कि किस एड्रेस के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन होगी, चाहे वो डॉक आएगी, चाहे वो टीसीएस की डॉक हो या ऑफिस पोस्टल की डॉक हो, इधर ही आएगी। तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान, अपना स्ट्रीट एड्रेस दें। ठीक है, यहाँ पर अपना सेक्टर दें। ये सेक्टर क्या चीज़ है, ये ऑप्शनल है। देखें इसके साथ स्टार कहीं भी नहीं है, नहीं है ना, तो एड्रेस स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन एड्रेस ही नहीं देंगे तो लोकेशन कैसे क्रिएट होगी सही वाली। तो सही देनी है। इनमें से कोई चीज़ अगर आपको लगता होगा आपके लिए वैलिड नहीं है, मिसाल के तौर पर आपका ऑफिस इस जगह पर है, वहां पर सेक्टर्स बने ही नहीं हुए। सेक्टर्स आपको भी पता है सोसाइटीज में बने होते हैं, मतलब हर एड्रेस में तो सेक्टर होता नहीं है। अगर आपका ऑफिस किसी सोसाइटी में है तो पता लगेगा भी सेक्टर एस है, एफ है, के है, कौन सा है। नहीं है तो छोड़ दें, स्ट्रीट एड्रेस लिखें। सेक्टर नहीं है छोड़ दें, सेक्टर है मेंशन कर दें, सिटी लिखें, पोस्टल कोड लिखें। पोस्टल कोड आपका पता होता है आमतौर पर, लोगों को नहीं पता तो गूगल कर लें। गूगल के ऊपर पूरी लिस्ट होगी एरिया वाइज। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं लिखूं पोस्टल कोड ऑफ जोहर टाउन लाहौर, आ जाएगा। मैं लिखूं पोस्टल कोड ऑफ डीएचए फेज 5, आ जाएगा। मैं लिखूं पोस्टल कोड ऑफ चुबुर्जी, आ जाएगा। तो हर किसी का पोस्टल कोड अवेलेबल भी होता है और वैसे भी हमें पता भी होता है आमतौर पर, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। ठीक है, तो अब ये डाटा मैं यहाँ पे फीड कर रहा हूँ, देखते हैं जरा अगली स्क्रीन में थोड़ा सा। ये स्ट्रीट एड्रेस जो है समटाइम्स हम लिखते हैं तो वो इन लोकेशन के ऊपर नहीं ना आता। ये आएगा, लिखे ना इधर, तो ये तो एड्रेस बना रहे हैं ना, सारा आएगा। ये देखते हैं मैं कैसे लिख रहा हूँ एड्रेस। मैंने लिख दिया जी 41 लोअर माल, ये यहीं पे रिकॉर्ड की होगी क्लास मैंने। ठीक है, ये तो सर आ गई है, ये लोकेशन आ जाएगी। मकसद है कि वहाँ पे जो मार्केट के अंदर लोकेशन है उनकी बात है। नहीं आप मार्केट का एड्रेस लिख देना बस, मार्केट का जनरल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, जैसे फी सेंटर है, भैया फी सेंटर तो इतना बड़ा है, तो आप बेसमेंट का है तो आप बेसमेंट लिख दें बस, लेकिन उसका फिजिकल एड्रेस तो एक ही होगा ना। लेकिन उसमें क्या होता है, शॉप नंबर होता है ना, आगे शॉप नंबर लिख देंगे आप उसमें। लेकिन जो ऐसे ऑफिसेज होंगे वो जरा कॉम्प्लेक्स होंगे, जो फिजिकली ओन्ड ऑफिसेज होंगे वो जरा कम कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं पीक स्टेशन का बना रहा हूँ तो दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं जाकर जेफ हाइट्स में जाकर बनाने की कोशिश करूंगा तो छोटी छोटी दुकानें हैं, तो वहां पर वो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मुझसे करवाएगा बाद में। ठीक है, जी कर दिया हमने, रुक जाए यहाँ पर, इस स्टेप में आ गया। ये वो एड्रेस टाइप कर दिया हमने और फिर हम इस पे आ गए। आपने उस मोबाइल को देखना है, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, ताकि हमें पता लगे हम क्या कर रहे हैं। वो सब लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस पर जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आप देर से आएगा तो आप शामिल नहीं हो सकोगे ना। जी,
अब क्या आया, इज दिस योर बिजनेस। अब देखें बेसिकली उसने एकदम कोई बिजनेस पिक किया है, कहता है भाई आप जिस तरह का बिजनेस ऐड कर रहे हो, हालांकि वो नाम नहीं है, वो नाम कुछ और है इनके, लेकिन वो ये कह रहा है कि इनमें से कोई आपका बिजनेस तो नहीं है जो आपने लोकेशन मुझे बताई है, जो कैटेगरी चूज की है। ये है बिजनेस क्लेम करना, ये जो हमने प्रीवियस क्लास में बिजनेस क्लेमिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, इस तरह हम बिजनेस क्लेम करवाते हैं। लेकिन अब अगर मैं नहीं जान के गलत कर दूंगा तो भी गड़बड़ है, जानबूझ के करूंगा तो भी गड़बड़ है, क्योंकि उसने वेरिफिकेशन बाद में करनी है। सो हमें क्या कहना चाहिए इसको, इज दिस योर बिजनेस, नहीं भाई ये तो नहीं हमारा बिजनेस है, इनमें से कोई भी हमारा बिजनेस नहीं है। सो आगे जाऊंगा तो मैं ऑप्शन आएगी कि नन ऑफ दीज, ठीक है, देखते हैं जरा आगे ऑप्शन आती है वो वाली, आगे नीचे नन ऑफ दीज। सो आपने नन ऑफ दीज को चूज करना है और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना। लेकिन अगर आप वो जो मैंने पिछली क्लास में सिनेरियो बताया था कि आप अपने बिजनेस को रिक्लेम करवा रहे हैं अपने किसी और टीम मेंबर से, तो फिर तो हम इसमें से किसी को सिलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई ये हमारा बिजनेस ही है, और नेक्स्ट करेंगे तो उसको मेल चली जाएगी और वो अलाउ करेगा तो हमारे पास इसकी ऑनरशिप आ जाएगी। लेकिन ऐसे ऑनरशिप नहीं आएगी कि एकदम आ जाएगी, कुछ वेरिफिकेशंस होंगी फिर बाद में। जी वो आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा ना, जैसे अभी मैं पीक सोल्यूशन का नाम रखूंगा तो पीक सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, तो हम उसे क्लेम कर लेंगे। नहीं लोकेशन पे नहीं आता ना, फिर हमें उसी जगह पे लेना पड़ेगा ना, फिर तो नया बन जाएगा ना। मैं कहूँ पीक सोल्यूशन जो है वो चुरुची में है तो ये तो नहीं आएगा ना, ये क्लेम में तो नहीं आएगा, क्योंकि तो उधर तो पीक सोल्यूशन पहले ही नहीं बनी हुई, वो तो पहली दफा बनने जा रही है, वो तो बन जाएगा ऑफिस, नया ऑफिस बन जाएगा। अब पीक सोल्यूशन का बना लें, ठीक है, आप जोहर टाउन में जाकर पीक सोल्यूशन की लोकेशन लगा लें, वहां पर तो पीक सोल्यूशन मौजूद ही नहीं है, वो ये तो नहीं कहेगा कि पीक सोल्यूशन भाई उधर लोअर माल पे मौजूद है, उसे क्लेम कर लें। फिर बाद में बना जब बन जाती है ना, फिर हम उसको डुप्लीकेट बन जाती है, फिर हम उसको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलें जी, अगला स्टेप ये है, आपको ये स्क्रीन है, ये देख लें आप लोग भी। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या आप होम डिलीवरीज देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनका यहाँ इस तरह हो गया, इस तरह कितने लोगों को आ रहा है? ओके, सबके पास आ रहा है। ये क्या कह रहा है, सबके पास नहीं आ रहा होगा, मेरे पास नहीं आया, ये हर किसी के पास नहीं आएगा, किसी के पास आएगा किसी के पास नहीं आएगा, ठीक है। अब वो बेसिकली नहीं, वो आपसे दोबारा से वेरिफिकेशन कर रहा है आपकी लोकेशन की, भैया आपने पोस्टल एड्रेस दे दिया है, ठीक है, जरा कंफर्म कर लें आपकी लोकेशन कौन सी है इस वक्त। सर अगर चेंज करनी हो तो एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट का ऑप्शन आ गया ना। बेसिकली अब चेंज नहीं करनी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम गूगल मैप पर हैं, तो यहाँ से तो मैं जस्ट इसको एडजस्ट करके पॉइंटर को दूंगा, वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन को पिक कर लेगा। जैसे मैं कहूँ ये लोकेशन नहीं है भाई, ये लोकेशन है, ठीक है, तो थोड़ा इधर हो गया भाई, यहाँ पर किसी और की दुकान है, यहाँ पर मेरी दुकान है, फर्क पड़ गया ना, लोकेशन का तो फर्क पड़ गया ना। यहाँ मैं कहता हूँ मैं लोअर ग्राउंड में खड़ा था, लेकिन ऑफिस तो हमारा अपर ग्राउंड में राइट साइड में है, मैं उधर चला गया, और उधर जाकर फिर मैंने इसको एडजस्ट किया। ये देखिए ये स्क्रीन जिसको आ रही है उसी को करना है, जिसको नहीं आ रही है इसका मतलब है उसकी लोकेशन उसको समझ आ गई है, ठीक है। अब देखिएगा मैं इधर से एडजस्ट, वापस उसी जगह पर आके जहां से हमने स्टार्टअप लिया था, मैं कहा बिल्कुल उसी जगह पर आके, तो पहला स्टेप था हमारा कि भाई लोकेशन लगाओ, और वही वाला पॉइंटर फिर नजर आना शुरू हो गया। मैं फिर इनका जो पॉइंटर डायमंड सा नजर आ रहा है ना, मैं उसको दोबारा से प्रेस करता हूं, ठीक है। अब ये लोकेशन उसने पिक कर ली है, और फिर मैंने इसको नेक्स्ट कर देना है उनके लिए जिनको ये मैसेज आएगा। ये भी आपको मैंने लेक्चर शुरू होते हुए यहाँ पर होते हैं, लेक्चर शुरू होते हुए मैंने आपको एक बात बताई, क्या करें, डन कर दो, नहीं अच्छा वो कह रहा है हाँ भी बताओ, यस करें ना, अलाउ करें ना, पकड़ लिया पॉइंट, लोकेशन चेंज हुई ना, फील हुआ ना आपको। अच्छा ये आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि बाहर की लोकेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर रुक जाना, पता लगा बाहर की लोकेशन कैसे बनाएंगे। मैंने तो उसने मुझे अपनी लोकेशन पिन करके भेजी थी कनाडा की, कि भाई मेरी लोकेशन क्रिएट कर दें, तो मैंने उसकी पिन लोकेशन से लोकेशन क्रिएट कर रहा हूं। अब जब मैंने लोकेशन बनाई तो उसने मुझे कहा कि भाई ये तो एग्जैक्ट नहीं आ रही, जो फर्क आ रहा है थोड़ा सा, इसमें कोई 200 मीटर्स का फर्क आ रहा है, 100 मीटर्स का फर्क आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसे कहूंगा भाई उसे छोटी सी एक वीडियो बनाकर भेजूंगा। अभी तो हम बनाते हुए ये कह रहे हैं ना, ये बात हमारे पास
प्रोफाइल बनने के बाद फिर अवेलेबल है। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कहाँ पे होती है। उसको मैं उसकी एक वीडियो बनाकर भेजूंगा। मैं उसे कहूंगा भाई एडिट पर जाना, एडजस्ट करना दरवाजे पे खड़े होकर, तो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी और सेव कर देना। बस तुम्हारा इतना सा काम है। ये काम मैं तो नहीं कर सकता, ये काम मुझे उस जगह से करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, यहां पर थे ना हम लोग। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल मेरी तो प्रोडक्ट ही डिलीवरी वाली नहीं है, फिर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। फिर तो इसका मतलब है ये डिलीवरी से मुराद इसकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। डिलीवरी से मुराद ये है कि क्या आपको अगर कोई कॉल आएगी तो क्या आप उसके पास चले जाएंगे? कोई बंदा आपको बुलाएगा कि जनाब जरा आ जाएं, आपसे बात करनी है। या कोई बंदा कहेगा हम भी पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा दे दें। आपकी कंप्यूटर एक्सेसरीज की शॉप है तो माउस मेरे घर में ड्रॉप कर दें। आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप मेरे पास आ जाएं, एक मीटिंग करनी है आपसे। ये सारी बातें एक ही मतलब की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कहूँगा? यस कहूँगा कि मैं चला जाता हूँ। भाई कोई बंदा अगर मुझे कॉल करके बुलाएगा तो मैं चला जाऊँगा। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि मैंने कोई डिलीवरी ही देनी है। मीटिंग के लिए भी जा सकता हूँ, डिलीवरी के लिए भी जा सकता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। इसको यस करने के बाद आप लोग भी कर दें। अगली स्क्रीन यही आ रही है, सर्विस एरियाज। सर्विस एरियाज अभी क्या करने हैं? बहुत सारे सर्विस एरियाज हम ऐड कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, अपना एक सर्विस एरिया ऐड कर दो। भाई आपका ऑफिस कहां पर है? लाहौर में, लाहौर ऐड कर दो बस। यहां पर जिस शहर में हो वो शहर ऐड कर दे। ठीक है। अच्छा, ये सर्विस एरिया कैसे आना, अगर इस वीडियो को मैं प्ले करता हूं, ये देख लीजिएगा। ये देखें, जोहो टाउन भी लिख सकते हो। ये टाइप कर रहा हूं मैं जोहो टाउन, ये भी सजेशन में आ रहा है। ये खुद से एंटर नहीं करना, टाइप करना है, वो आपको सजेस्ट करेगा। चूज करना है लिस्ट में से। ये देखें, ये मैंने लिखा, लोअर माल को नहीं लेता ये। ठीक है, ये इंडिया का कोई एड्रेस आ जाता है, शायद वो आ गया ना इंडिया का एड्रेस। तो आप लोअर माल को ना लें फिर यहाँ पे। ठीक है, इस्लामपुरा ले लें, शायद वो आ जाएगा। आ गया इस्लामपुरा, लाहौर, पाकिस्तान आ गया जी। नहीं, इधर मेरे पास तो आ गया। इस वीडियो में देखें, सर नीचे ऐड हो जाएगा ना वो। अब ये ऐड हो गया बीच में। अब नेक्स्ट कर दें, सिर्फ एक एरिया ऐड करना है। अब आप लोगों ने रुक जाना भाई, अब इसके आगे ना इन्फॉर्मेशन आप दें, क्योंकि फिर बन जाएगी प्रोफाइल आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद आगे वीडियो देखनी है आपने सिर्फ। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट कंटेंट डिटेल्स डू यू वांट टू शो द कस्टमर्स। कस्टमर को आपका मोबाइल नंबर क्या नजर आएगा, यहाँ पर आकर आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दें। अब वीडियो को चला देते हैं। अब आप सब स्क्रीन पे आ जाए। आगे से आपने कुछ नहीं करना, नहीं तो आपकी लोकेशन ऐसी बनेगी भी और सस्पेंड भी होगी। यहां पर आपको अपने बिजनेस का नंबर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, वेबसाइट ऑप्शनल। अगर आपकी वेबसाइट है तो ऐड कर दें, नहीं है तो छोड़ दें। हो तो वेट मिलेगा। मतलब अगर आपकी वेबसाइट भी है, आप लोकेशन भी बनाते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो हम यहां पर ऊपर फोन नंबर लिखेंगे और ये कहता है इन दोनों स्टेप्स को भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं स्किप करना चाहिए। भाई मोबाइल नंबर ऐड कर देना, मोबाइल नंबर ही नहीं देना तो फिर प्रोफाइल बनाने का क्या फायदा? फिर तो मिसिंग प्लेस ही बना देते। हाँ, ऐड मिसिंग प्लेस में तो ये चीजें नहीं आनी ना। चलो आगे आ जाते हैं जी। ये नंबर मैं ऐड कर रहा हूं। आगे अगले स्टेप में क्या आ गया, नंबर ऐड करके जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया ना, कहता है अब जरा वेरिफिकेशन शुरू होने लगी आपकी बिजनेस की। अब उसने बिजनेस को वेरीफाई करना है आपके कि भाई क्या आपका बिजनेस मौजूद है भी कि नहीं है। तो कहता है भाई आप क्या करें, एक वीडियो बनाकर मुझे दें। सर मेरे पास आ रहा है गेट अपडेट अबाउट योर बिजनेस, यस और नो। यस कर दें। कहता है आपको आपका बिजनेस जब आएगा तो मैं कुछ अपडेट्स दूंगा। ठीक है, मोर ऑप्शन का मतलब है कि भाई रुक जाओ, अभी मैं वीडियो नहीं बना सकता। मोर ऑप्शन पे कहूंगा तो मैं कहूंगा मैं ये लेटर कर लूंगा, अभी नहीं कर रहा। अब ये वीडियो कैसे बननी है, ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल पे कोई वीडियो स्टोर है तो मैं यहां पर अपलोड करने वाला हूं। इसी प्रोसेस में वीडियो बनने वाली है। मैंने कहा इसी प्रोसेस के अंदर वीडियो बनेगी, यहीं पर। हाँ, अपलोड नहीं है, बल्कि इसी प्रोसेस में अभी मेरे मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाना है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया जब यस और नो तो उन्होंने वेरीफाई कर दिया। मैंने रोका था, आप जा ही जा रहे थे, मैं क्या करूं, मैंने सबको रोका, सब रुके। आप नहीं रुके, ये वेरीफाइड हो गया ना कि थोड़ी देर में सस्पेंड हो जाएगा। अब इसमें काम करोगे, जब शुरू करोगे तो सस्पेंड हो जाएगा। ये मैं इसीलिए रोक रहा था ना।
चलो अच्छा हुआ, आपका एक बिजनेस यहाँ बन गया, ठीक है। वैसे मैंने एग्जैक्ट ही बनाया है तो application में। हाँ लेकिन वो थोड़े दिन हो जाएगा, जब आप काम करोगे उस वक्त हो जाएगा, जब उस पर अपलोड करने शुरू करोगे तब हो जाएगा। चलें, अब वो कह रहा है बिजनेस वीडियो दें। ये बिजनेस वीडियो मैंने आपको कल बताई थी लेंथ इसकी ना कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा था भाई 60 सेकंड्स या 70 सेकंड्स कर लो, मैक्सिमम 2 मिनट, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं बनाने की जरूरत ना, छोटी बना लो, 1 मिनट से ऊपर कर लो, इट्स फाइन। मगर वीडियो आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, और फोटोशॉप वीडियो नहीं लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ चीजें पहले से बना के रखी हुई हैं तो वही दिखा रहे हैं आप। तो यहाँ से बिजनेस वीडियो पे क्लिक करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या आती है, अगली स्क्रीन क्या आती है वो देख लेते हैं। ये आगे स्टेप्स, ये आपको बता रहा है कि भाई वीडियो कैसे बनाओ, कहता है ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। मेक श्योर यू कैप्चर ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स इन 1 कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग। कहते हैं एक ही रिकॉर्डिंग में ना आपने तीनों वीडियोस लेनी है, ठीक है। कौन से 3 स्टेप्स हैं वो भी आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके कैमरे को ऑन कर रहा है, अगर आपके कैमरे की अच्छी आउटपुट होगी तो ये बन जाएगा, नहीं तो ये रुक भी जाएगा, ठीक है। इसको रोक देते हैं। अब क्या करना है, अब वो ये कह रहा है कि भाई अपने बिजनेस के बाहर आ जाएं। वो जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, यूं आपने बिल्डिंग को फोकस करना है, जहाँ पर आपका बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगना जरूरी है, बोर्ड नहीं है तो बैनर लगा लें, कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगानी चाहिए जो नाम बोर्ड पे आ रहा हो वही नाम आपकी प्रोफाइल का होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने बिल्डिंग की, यानी मेरे इस तरफ बैंक है तो इस तरफ कोई और ऑफिस है, उनके भी बोर्ड लगे हुए हैं, तो मैंने उनको भी वीडियो में दिखा देना है। फिर रोड के ऊपर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे एड्रेस लिखा हुआ होता है ना, जैसे सोसाइटीज में तो खासतौर पर लगे होते हैं बोर्ड, उसको भी दिखा दें। नहीं लगा हुआ तो लाजमी बात है नहीं दिखाएंगे। इसके फौरन बाद आपने वीडियो बनाते बनाते किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी है, आपने बिजनेस के अंदर आ जाना है। फॉर एग्जांपल हम सिनेरियो ले रहे हैं पीक सॉल्यूशन का, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, तो इनकी रिसेप्शन है, थोड़ी सी रिसेप्शन की वीडियो बन जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन ऑफिस है, वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर भी बैठा होगा, कुछ स्टूडेंट्स बैठे इन्फॉर्मेशन भी ले रहे होंगे, छोटी सी उनकी वीडियो ले लेगा। साथ ही उसको कोई लाइब्रेरी नज़र आ रही है या क्लासरूम नज़र आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर से आएगा हमारी भी वीडियो ले लेगा, जिसमें कुर्सियाँ भी नज़र आ रही हैं, जिसमें मैं भी नज़र आ रहा हूँ, जिसमें आप भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें स्क्रीन भी नज़र आ रही है। काफ़ी सारा डाटा हो गया। इसी तरह जो दूसरा बिजनेस होगा उसका डाटा भी ऐसा ही होगा। जैसे अगर फार्मेसी की शॉप है, दरवाजे से बनानी शुरू की, अंदर गया, वो सारी चीज़ें दिखाई, काउंटर दिखाया, एक जगह से बंदा मेडिसिन पकड़ के दे रहा है, एक जगह पे स्लिप कट रही है, वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, कैशियर बैठा हुआ है, सब नज़र आ रहा है। तो ये है एक मॉडल अपने बिजनेस को अप्रूव कराने का। ये मैंने प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ हमने एक वीडियो बनाई है, जैसे हमने कितनी देर की बनाई, 1 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा। अगले फेज में क्या हुआ, अगले फेज में क्या हुआ, जैसी वीडियो कंप्लीट हुई मेरी, खुद ही अपलोड होनी शुरू हो गई। ये वही वीडियो है जो कंटिन्यूअस वीडियो बन रही थी, जो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। यानी हम इसको यूं कह सकते हैं कि आपकी बिजनेस की बाहर वाली साइड एक्सटीरियर और आपके बिजनेस की अंदर वाली साइड इंटीरियर, पूरा मॉडल नजर आना चाहिए। ये अपलोड हो रही है, बस इतना सा काम था। ये हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर ली। अब गूगल हमें वेट कराएगा 4 से 5 दिन, या तो अभी फौरी तौर पर अप्रूव कर लेगा, लेकिन हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। जब हम इस पर काम शुरू करेंगे फिर उसको लगेगा कि ये कौन है भाई। अब इससे कहेंगे, जैसे मैं पोस्ट बनानी शुरू कर दूं, मैं बिजनेस एरियाज ऐड करना शुरू कर दूं, मैं अपनी सर्विसेज ऐड करनी शुरू कर दूं, तो कहेगा हाँ भाई कौन है आप, जरा अपनी बिजनेस की वेरिफिकेशन तो आपने कराई नहीं थी अभी, वो मुझे वेरिफिकेशन पे ले जाएगा। अभी जिसको उसने अप्रूव कर दिया उसको अभी पहले स्टेप में वो फेक नहीं लगा, तो उसने उसको अप्रूव कर दिया। उसकी वजह क्या थी, डिवाइस नहीं, मोबाइल नंबर भी नया, पहले कभी ये काम नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए उसने इसको अप्रूव कर दिया। किसी स्टेज पर जाकर, शायद अर्ली स्टेज पर, शायद लेटेस्ट स्टेज पर, आपको फिर उसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगले में क्या आ गया, ऐड योर सर्विसेज। तो अगर आप इसको, अभी आप इसको किसी को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जो अगला जो लेक्चर है वो ऑप्टिमाइजेशन का होगा, उसमें ये सारी चीजें ऐड होंगी। तो अभी आप क्या करते जाएं इसको, अभी मुझे जो भी ऑप्शन मिलनी है ना, अब नेक्स्ट मैंने सभी को स्किप कर देना पहले फेज में। मैं चाहूं तो ऐड कर सकता हूं, लेकिन वो फिर मैं आपको पहले ये बताऊं ना ये क्या होता है, इसलिए हम इसको भी ऐड नहीं कर रहे। लेकिन जब आप प्रोफाइल बना लोगे, मुझसे सीख लोगे, तो फिर चाहो तो साथ भी ऐड कर सकते हो। जब आप कोई नेक्स्ट प्रोफाइल बना रहे हो साथ भी ऐड कर सकते हो।
बाय बाय करने आए हो? हाँ, हम तो बाय बाय करने लगे हैं अभी थोड़ी देर में। साहब जैसे भाई की अप्रूव हो गई है, अगर हम डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी वेल अप्रूव हो गई है तो अभी हम सेटिंग अगले लेक्चर में जब जाएंगे तो वहां पर डिलीट का ऑप्शन भी मौजूद है। चलिए अब हमने इसको क्या किया, स्किप। चलो स्किप करते जाना है मैंने अब इन चीजों को ना, हर स्टेप को मैंने स्किप करना है। ये देखें बिजनेस आवर्स आ रहे हैं, अगली क्लास में सीखेंगे ये कैसे ऐड होने हैं। स्किप कर रहा हूं, ये जरा देख लें ये क्या आ रहा है। अगर आपके पास ये वाला मटेरियल हो तो बेशक अभी अपलोड कर दें, थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा आपका। एड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, अगर आप देखें ना तो आपको 2 तस्वीरें उसने दिखाई है ना। तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है इन 2 तस्वीरों में? ये अच्छा ब्यूटी पार्लर है कोई, यहाँ चले जाएं। क्या दिखाना चाह रहा है? कह रहा है भाई बिजनेस को अंदर से दिखा दो और बिजनेस को बाहर से। आपका कोई भी बिजनेस है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहीं भी पीक सोल्यूशन की ही मैं अप्रूव करवा रहा था, तो मेरे पास पीक सोल्यूशन की बाहर से कुछ तस्वीरें हैं, तो मैं 1-2 तस्वीरें क्वालिटी की पिक्चर्स को अपलोड कर देता हूँ। फिर इसी तरह मेरे पास क्लासरूम की कुछ पिक्स हैं, मैं वो भी यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो उससे ये होगा उसको थोड़ा सा वेट ज़्यादा मिल जाएगा इस बिजनेस के मतलब कि भाई ये चीज़ें इसके पास पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन वो फेक नहीं होनी चाहिए, वो हल्का सा भी उसे फील हुआ कि एडिट हुई हुई तस्वीरें हैं, वो एग्जैक्टली नेचुरल पिक होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। एडवर्टाइज इजीली इन अ मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भाई गूगल ऐड रन कर लो। कह रहा है गूगल ऐड रन कर लो, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से तो इसका कुछ लेना देना नहीं है ना। वो बेसिकली चाह रहा है कि भाई अब गूगल पर आ ही दियो तो थोड़े से पैसे भी दे दो मुझे। यहाँ यहाँ हमें क्लिक ही नहीं करना, इसको छोड़ देना। अगला स्टेप क्या आ रहा है? गेट अ कस्टम डोमेन नेम। मार्च 2024 तक गूगल जो है ना आपको एक ऑप्शन देता होता था, जो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन होती थी कि आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, जिसकी वेबसाइट नहीं है। लेकिन फ्री वेबसाइट वैसी नहीं है कि डोमेन खरीदी होस्टिंग खरीदी, नहीं, बल्कि जो कंटेंट आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल पर ऐड करते हो, तस्वीरें, वीडियोस, मैसेजेस, वो उस सारे को इकट्ठा करता था और एक वेबसाइट की शक्ल दे देता था। और फिर क्या होता था, वक्त के साथ साथ आपका कंटेंट भी बढ़ता जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट भी बढ़ती जाती थी। पहले हम इस पर ऐड ही चला देते होते थे, यानी कि हमने जो वेबसाइट का ऐड चलाना होता था हम इस वेबसाइट पे दे दो, इसका यूआरएल गूगल आपको खुद ही दे देता था। जी पेज या गूगल पेज का एक एड्रेस होता था, वो हम उस पर ऐड से। लेकिन मार्च 2024 में गूगल ने ये सर्विस विड्रॉ की और उसने कहा भाई अब जिसको गूगल की वेबसाइट चाहिए ना, तो बिल्कुल वही तरीका होगा जो कि मैं बाय करें। कह रहा है डोमेन खरीद लो मुझसे, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है कि भैया ये मेरे पैकेज हैं, इस पर आ जाओ। इसको भी हम इग्नोर करेंगे। जी स्किप का ऑप्शन आया ना। आखिरी ऑप्शन क्या आया जी? योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। कहता है ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पास आए हैं, आपका मैंने सारा डाटा नोट कर लिया है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अगर तो आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी तो हम इसको गूगल पर लाइव कर देंगे, ठीक है। आगे देखें क्या आता है। क्या कहता है? कहता है भाई 4 से 5 दिन लगेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ योर बिजनेस ऑन गूगल, मगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। ब्लू टिक नहीं आ रहा। ब्लू टिक दिखाया था ना कल के लेक्चर में आपको, ये प्रोसेसिंग में अभी आपकी प्रोफाइल। और 5 दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन इस प्रोसेस से बाहर आने में। वो बाहर आने के लिए जरूरी तो नहीं है, वो ये वाला प्रोसेस भी हो सकता है जब आप बाहर आ रहे होंगे तो ये भी हो सकता है कि वो सस्पेंड कर दे। ये भी हो सकता है कि उसको समझ में ना आए हो कि नहीं ये भी नहीं वेरीफाई हो सकती, फिर मैं दोबारा से वेरिफिकेशन पर जाऊंगा। और ये भी हो सकता है कि वो ब्लू टिक करे और कहे जी इट्स ओके। अगर आपकी बिजनेस चीज़ें, मिसाल के तौर पर आपकी बिजनेस किसी समझ में नहीं आई, लेकिन वो जो लेफ्ट राइट पे आपने बिल्डिंग दिखाई थी ना, उससे उसको लगा कि ये फेक नहीं है, ये सही बिजनेस दिखा रहा है मुझे बाहर वाले, तो वो उसको अप्रूव कर लेगा। बहुत सारी रीजंस होती हैं। ऐसा भी हो सकता है, एक तरीका और भी होता है जो हम टेक्निकली यूज़ करते होते थे पहले। वो क्या था, किसी को पिक नहीं कर रहा होता, फिर हम क्या करते हैं, जैसे आप सब बैठे हुए हैं ना, आप सबको मैंने कह रहा है कल जब कॉलेज आओगे ना तो मैं आपको लोकेशन सेंड करूंगा, तो आप लोगों ने ना इस लोकेशन को
डायरेक्शन लेके कॉलेज आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप कॉलेज आओगे तो एंड पे गूगल कहता है ना कि योर डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट। तो जब हमें कुछ भी नहीं हो रहा होता था तो हम इस ट्रिप के साथ भी ये काम करवा लेते होते थे कि भी लोगों को कहेंगे कि इसकी लोकेशन लेनी शुरू कर दो। इसमें कुछ 2-4 दिन हम लगाएंगे कि 2-4 दिन मुसलसल ये काम करवाएंगे मुख्तलिफ लोगों को। कोई 40-50 लोग ये काम करेंगे तो गूगल को एक तो ये भी पता लग गया कि भाई इस एड्रेस को लोग सर्च करने लगे हुए हैं। और फिर भी ना हो तो ऐड मिसिंग प्लेस में जाकर वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। पहले ऐड मिसिंग प्लेस ऐड करें फिर वेरिफिकेशन करवा लें, ठीक है। कस्टमाइज प्रोफाइल में कह रहा है कि $400 एडवर्टाइज के लिए डाटा के जी आप बताएं क्या है। ये क्लेम करके इस पे ऐड वगैरह चला सकते हैं। ये बताया ना भाई गूगल ऐड है। मैं कह ये गूगल ऐड क्लेम करके ऐसे नहीं है। वो कहता है भाई $400 लगाओ तो $400 ले लो। कहते ये आपको नहीं कह रहा कि मुझसे पैसे लो भाई, चलो ऐड चलाओ, क्यों नहीं चला रहे तुम। हाँ इतना ही अच्छा होता तो फिर बस मसले हल हो गए थे लोगों के तो, हाँ सारों के। वो ये कह रहा है कि $400 दूंगा अगर $400 खर्चोगे। तो जब हमने $400 का ऐड चलाया, बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, और ये वैल्यू जो थी ना ये अभी $400 की है, वो पाकिस्तानियों की शरारतों की वजह से। ये एक टाइम था कि ये वाली जो वैल्यू थी ना ये $43 थी सिर्फ, जो पाकिस्तानी उस वक़्त के हिसाब से 6,500 रुपये बनते थे सिर्फ। सो फिर हम लोग क्या करते होते थे, पहले एक ऐड अकाउंट बनाया, उधर से क्लेम किए, फिर एक और ऐड अकाउंट बनाया, उधर से क्लेम किए। तो उन्होंने कहा भाई इस वैल्यू को बढ़ाओ। ये जरूरी है सिर्फ पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये सभी ऐसे कर रहे होंगे। तो फिर वो बहुत सारे ऐड अकाउंट्स बनाकर लोग, और $43 के ऊपर उस वक्त गूगल बड़ा सादा सा होता था। जैसे ही हमारे 2,500 रुपये खर्च होते थे तो गूगल हमें क्रेडिट दे देता था, यानी कि 6500 का कह रहा था, लेकिन 2400 रुपये जैसे ही स्पेंड होते थे तो उनके पैसे आने शुरू हो जाते थे। अब गूगल ऐसा नहीं कर रहा, अब तो वो हंड्रेड्स में डॉलर्स ले रहा है। लेकिन अगर आप नोट करेंगे ना कि कंट्री बाय कंट्री ये वैल्यू डिफरेंट है। मैं अगर कनाडा का अकाउंट बनाऊं तो डिफरेंट होगा, मैं पाकिस्तान का बनाऊं डिफरेंट होगा, मैं दुबई का बनाऊंगा डिफरेंट होगा, जहां का भी बनाऊंगा। ये गूगल जो हमें पैसे दे रहा है ये कंट्री बाय कंट्री डिफरेंट देने लगा हुआ है। और फिर इसके लिए वो 2 माह आपको देता है। जब ये आप एलिजिबल होते हैं फिर वो कहता है ये 2 महीने आपके पास हैं, इन 2 महीनों में आप इस क्रेडिट को यूज कर सकते हो। विड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ गूगल ऐड चला सकते हैं, ठीक है। चलो जी हमारा था